Today we are going to start energy stored in a charged capacitor. So let us see. Energy stored in a charged capacitor, okay, और कंडक्टर. तो प्यारे बच्चों, एनर्जी क्या है? वर्क डन. ओके, जो भी हम वर्क डन करेंगे वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में. तो अगर हम चार्ज को ऐड कराएं कैपेसिटर के ऊपर और जो हमें वर्क डन करना पड़े, है ना, वो वर्क डन ही क्या हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा. समझे नहीं? तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? ओके, यानी कि कैपेसिटर को एक गिवन पोटेंशियल पर चार्ज करने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर. ओके, it is defined as work done in charging a capacitor at a given potential, ओके, किसी गिवन पोटेंशियल पर कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. तो प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेशन हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं. एक्सप्रेशन, ओके, एक्सप्रेशन. सपोज इनिशियली ये कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं टाइम t इक्वल टू किस पर? 0 पर. ओके, टाइम t इक्वल टू 0 पर, है ना. कोई गिवन पोटेंशियल हमें गिवन है, पोटेंशियल हमें क्या है? v है. तो हम क्या करेंगे? यहां पर ये कोई भी गिवन पोटेंशियल है, इसका गिवन पोटेंशियल है. ओके, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा चार्ज एक प्लेट से उठा के किस पे लाएंगे? दूसरी प्लेट पर लाएंगे. तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना. बहुत थोड़ा सा चार्ज एक प्लेट से किस पर लाएंगे? दूसरी प्लेट पर. तो इस प्लेट पर प्यारे बच्चों कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव. और इस पर कैसा आता चला जाएगा? पॉजिटिव. यानी कि आफ्टर सम टाइम जो स्टेज होगी कैपेसिटर की वो क्या होगी प्यारे बच्चों? वो कैपेसिटर की स्टेज हो जाएगी यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और यहां पर माइनस क्यू, क्योंकि हम डी क्यू वर्क इस पर डी क्यू चार्ज को ऐड कर रहे हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर. ओके, अब हमें चार्ज सपोज कितना लाना है? हमें चार्ज टोटल वर्क हमारा हो गया और चार्ज कितना आ गया कैपेसिटर पर? प्लस क्यू चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज. यहां पर जो पोटेंशियल हुआ सपोज वो V डैश है. तो V डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? V डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे? V डैश इक्वल टू Q बाय कैपेसिटी कितनी है? C है कैपेसिटर की. और यहां पोटेंशियल डेवलप हो गया सपोज कितना? V. तो यहां V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q बाय C. इतना पोटेंशियल हमें बनाना है. इस पोटेंशियल पर हमें कितना चार्ज
ऐड कराना है प्लस क्यू टोटल चार्ज। ओके, तो टोटल चार्ज ऐड कराने के लिए हम थोड़ा थोड़ा चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लाते जाएंगे, है ना। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। तो ये समझ गए होंगे, किसी स्टेज पर हमने क्या माना, Q इज द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर और V क्या है, V डैश क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। और टोटल चार्ज हमें कितना ऐड कराना है प्यारे बच्चों, प्लस Q, है ना। ये तो प्लस Q चार्ज ऐड कराने में हम फिर टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने लेट किया, लेट Q क्या है, इज द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर एट एनी स्टेज, है ना, एट एनी स्टेज। और V डैश क्या है, V डैश है इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, दिस चार्ज। ओके, अब देखिए if dW is the work done, if dW is the work done in adding a charge dq। ओके, कितना चार्ज ऐड कराया प्यारे बच्चों, dq, है ना। देन अब बताइए वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, dW इक्वल टू, बताइए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन की वैल्यू बोलो, Q इंटू, बताइए Q कितना है, ये Q तो है नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा V इक्वल टू W बाई Q, तो हमें लाना है dQ, तो यहाँ कितना आ जाएगा dQ। ओके, और पोटेंशियल कितना, V डैश, तो यहाँ हम लिख देंगे V डैश इंटू dQ। ओके, और हमें टोटल चार्ज कितना ऐड कराना है, प्लस Q, है ना। तो therefore now total work done in adding a charge Q, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हम इंटीग्रेशन कर देंगे dW का। ओके, तो V डैश dQ, और चार्ज की वैल्यू, इनिशियल चार्ज कितना था, 0 था, डेवलप कितना करा दिया, प्लस Q, तो 0 से कितना, प्लस Q। V डैश की वैल्यू रख दो Q बाई C, तो यहाँ पे V डैश की वैल्यू पुटअप करेंगे हम, Q बाई C dQ, है ना। C क्या है, कांस्टेंट है, कैपेसिटी है, तो ये W की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 1/C इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ। ठीक है, Q का इंटीग्रेशन बताइए कितना आ जाएगा, Q की पावर 1 है, पावर फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन का, तो इंक्रीज हो जाती है पावर, तो 1/C Q स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल Q। तो ये वर्क डन कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, हाफ, ओके, Q स्क्वायर बाय C। तो Q यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल Q स्क्वायर, और ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल Q स्क्वायर बाय C। ओके, ये वर्क डन आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो यही वर्क डन कैपेसिटर की प्लेट में, आपका कैपेसिटर की प्लेट के बीच किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। ओके,
तो यही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा कैपेसिटर में। ओके, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी therefore electrostatic potential energy stored in capacitor, ये हमने बाय डेफिनेशन अभी पढ़ा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के। ओके, तो यहाँ पर UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ओके, और प्यारे बच्चों अगर हम कैपिटल क्यू की जगह, है ना, क्या रखे, C इंटू वी रखे, क्या पुट करें, C इंटू वी, कैपिटल क्यू की, तो C स्क्वायर वी स्क्वायर, C से C कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बनेगा हाफ CV स्क्वायर। और अगर C की वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले में, C की वैल्यू क्या रखेंगे, Q बाय V, कितनी रखेंगे, Q बाय V, तो Q से Q, V ऊपर चले जाएगा, तो हाफ QV। ओके, ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, हाफ Q स्क्वायर बाय C, तो ये डेरिवेशन हो गया प्यारे बच्चों, है ना। अब यहाँ पर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है कैपेसिटर के अंदर। तो प्यारे बच्चों ये जो एनर्जी होती है कैपेसिटर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर रहती है ना। चलिए फील कराइए इस बात को कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये स्टोर्ड रहती है कैपेसिटर के अंदर। ओके, तो यहां पर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो यहां पर इसके बाद हम निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी, जिससे पूरी फील आ जाएगी कि ये जो एनर्जी है ये किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u से हम डिनोट करेंगे। ओके, और एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored in a capacitor is called energy density, energy density, यानी कि that is U equal to energy upon volume, energy upon volume। ओके, अगर अब हम बात करें प्यारे बच्चों एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, है ना, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, U इक्वल टू एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम एरिया इंटू डी, है ना। ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सी की वैल्यू कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ AD, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और ये आ जाएगा V स्क्वायर, डी नीचे पहुंच जाएगा, A से A उड़ा दो, UE की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट V, डी नीचे आया, V बाई डी का
होल स्क्वायर। ओके, और V बाई डी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में स्टोर्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि V बाई डी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये ध्यान रखना क्लियरली, क्लियरली द एनर्जी, the energy stored between the plates of capacitor in the form of electric फील्ड, किस फॉर्म में स्टोर रहती है? इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, किस फॉर्म में ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर होती है। तो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज में हम देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, और कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, कि जब शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग होती है चार्ज की, तो एनर्जी का लॉस कितना होता है। ओके, ओके, शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, इसके लिए प्यारे बच्चों हमने कंसीडर किए 2 स्फीयर। कंसीडर करते हम 2 स्फीयर है, रेडियाई कितनी है फर्स्ट स्फीयर की? R1, और जो सेकेंड स्फीयर है उसकी रेडियस है R2। ओके, तो ये, और चार्ज है Q1 चार्ज आ जाएगा अगर पोटेंशियल हम इसको क्या V1 और इसका V2 पोटेंशियल, V1 और V2 पोटेंशियल पर Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, Q1 Q2। ओके, ये है इनिशियली हमारे पास क्या है? 2 स्फीयर है, और जो फार अपार्ट रखे हुए हैं, बहुत दूर रखे हुए एक दूसरे से। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों? हमने बताया कंसीडर 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स having radii R1, R2 at potential V1 and V2. Okay, or they are placed far apart from each other. Okay, एक दूसरे से दूर रखे हुए। ऐसा इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर पास में रखेंगे तो आपका जो चार्ज है स्फीयर पे, है ना, एक स्फीयर पे जो चार्ज है वो दूसरे स्फीयर के पोटेंशियल पे इफेक्ट डाल सकता है ना। तो जिससे दूर क्यों रखे गए इनको? इसलिए रखे गए जिससे कि एक स्फीयर का चार्ज दूसरे एक स्फीयर के पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट न डाल सके। ओके, राइट। तो ये कंसीडर किए हमने सबसे पहले, कंसीडर 2 स्फेरिकल
चार्ज कंडक्टर having radii r1 and r2 at potential v1 and v2, okay, or far apart from each other, एक दूसरे से दूर रखे हुए है ना। इसका मीनिंग समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। एक दूसरे से हम इन्हें दूर रखे, ओके ये। अच्छा, तो बिफोर शेयरिंग अगर बात करें हम, यानी कि जब इनको कनेक्ट नहीं किया है ना, बिफोर शेयरिंग की बात करें तो बिफोर शेयरिंग में टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ पर Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना आ गया Q1 प्लस Q2, ओके। ये तो यहाँ से टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं इजीली, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, C1 प्लस कितना C2, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, एक तो कंडीशन है ये, बट नेक्स्ट अगर अब इनको दोनों स्फीयर को थ्रू ए थिन वायर है ना, थिन कंडक्टिंग वायर, हम अगर थिन कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों स्फीयर को, ये R1 V1 पोटेंशियल पर, ओके, और ये था R2 रेडियस का स्फीयर, और ये पोटेंशियल V2 था, ये था। और जैसे ही हम कनेक्ट करें इनको है ना, तो कनेक्ट करने पे चार्ज एक स्फीयर से, और किस स्फीयर से, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल क्या है ज्यादा है, उस स्फीयर से चार्ज फ्लो होने लगता है दूसरे वाले स्फीयर की ओर। तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। अब चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा Q1 डैश, और यहाँ सपोज आ जाता है चार्ज Q2 डैश। तो व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू ए थिन वायर, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए sphere at higher potential to another sphere at lower potential till both acquire the same potential. This same potential is called common potential, is called common potential। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखें, ये बात नोट कर देता हूं मैं, when both spheres are connected through a thin wire, then charge will flow from a sphere at higher potential to another sphere at lower potential till both acquire the same potential, this potential is called common potential। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, common potential।
ओके, तो यहां पर इनिशियल ये थे और फाइनल चार्ज का जब फॉलो हुआ तो पोटेंशियल सेम हो गई। ओके, पोटेंशियल सेम हो गई, यानी कि वैसे ही जैसे दो टैंक है और उनमें पानी भरा हुआ है और पानी का लेवल दोनों टैंकों में अलग अलग है और एक पाइप दोनों के बीच में इंसर्ट करा दे हम, तो पानी का फ्लो हायर लेवल से किसकी तरफ जाएगा, लोअर लेवल की, और तब तक फ्लो होता रहेगा वाटर जब तक दोनों के लेवल सेम नहीं हो जाते। ओके, वही कंडीशन प्यारे बच्चों यहां पे अराइज हो रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई। तो प्यारे बच्चों अगर लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे अप्लाई करें हम, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है Q1 प्लस Q2, और यहाँ टोटल चार्ज कितना है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्योंकि हमें पता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। ओके, केवल ट्रांसफर हो सकता है ना। तो कॉमन पोटेंशियल देखिए प्यारे बच्चों कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ओके, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। इनिशियल कितना चार्ज था Q1 प्लस Q2 और फाइनल Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ओके, वैल्यू रख दो Q की वैल्यू कितनी, ये कैपेसिटी C1 और ये कैपेसिटी C2, तो Q की वैल्यू आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2। ओके, सिंपल फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V। यहाँ पर Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटी तो सेम रहेगी प्यारे बच्चों, कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होती। ओके, जो साइज है वो तो सेम बना रहेगा इनका, है ना ये। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, कॉमन पोटेंशियल दोनों के, है ना। Q1 डैश की वैल्यू C1 इंटू V, C1 कैपेसिटी C2। ओके, तो यहां से V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन लेंगे C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2, तो यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, तो ये प्यारे बच्चों आ गया कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला निकल गया यहां से। अच्छा, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों Q1 कितना आया C1 इंटू वी, Q2 डैश कितना आया C2 इंटू वी। ओके, अब दोनों को डिवाइड करके देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो कितना मिला C1 बाई C2। इसका मतलब आफ्टर शेयरिंग, है ना, आफ्टर शेयरिंग जब कनेक्ट कर दिए जाते हैं दोनों कंडक्टर को, तो शेयरिंग करने के बाद जो चार्ज शेयर्ड होता है फ्रॉम वन स्फीयर से अनदर स्फीयर पर। ओके, तो वो किस रेशियो में होता है, देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी के रेशियो में शेयर होगा, यानी कि कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी के रेशियो में शेयर हो जाएगा। कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी चार्ज भी उतना ही ज्यादा शेयर होगा। ओके, ये तो ऑल्सो यहाँ पे नोट करने वाली बात है ना, ऑल्सो Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल टू C1V अपॉन C2V, V से V को उड़ा दो तो ये मिला हमें Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, और इसी को आप, क्योंकि हमें पता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स रेडियस, सो हम यहाँ पे R1 बाय R2 भी लिख सकते हैं।
तो यहां ध्यान रखे, चार्ज इज शेयर्ड टू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, टू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, ओके, और रेडियाई, है ना। तो ध्यान रखना, आफ्टर शेयरिंग चार्ज इज शेयर्ड टू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी और रेडियाई, ओके। तो यहां तक ये। अब नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल पढ़ लिया प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे कि आफ्टर शेयरिंग के बाद एनर्जी का लॉस हो जाता है। किसका लॉस हो जाता है? एनर्जी का लॉस। तो वो एनर्जी लॉस कितना होता है ना, ये हमें ये फॉर्मूला निकालना है। और लॉस क्यों हुआ, गेन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ लॉस आता है ना, तो वो भी प्रूव करेंगे कि लॉस हुआ, ओके। अगर दो कंडक्टर को आपस में आप कनेक्ट करें, है ना, किसी वायर से, तो आप देखते हैं स्पार्किंग होती है ना, हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो वो हीट प्रोड्यूस होना का मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि एटमॉस्फेयर में हीट निकल गई। तो क्या हुआ, जब टच करेंगे किसी भी वायर को, है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही आप लगाते हैं, तो क्या होती है, स्पार्किंग होगी। और स्पार्किंग होने से क्या, एनर्जी का लॉस होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से आप कनेक्ट करेंगे थ्रू ए वायर, देन एनर्जी विल बी लॉस्ट, ओके। चलिए, फर्स्ट हमने पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। लेट अस सी डी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई थी प्यारे बच्चों, यहां नोट कर देता हूं मैं। कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हमारा मिला था, ओके। इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना। ये कॉमन पोटेंशियल कितना आया था, C1 V1 प्लस C2 V2। C1 V1 क्या है प्यारे बच्चों, C1 V1 क्या है, C1 V1 चार्ज ही तो है, टोटल चार्ज, है ना। ये क्या है ऊपर, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। ऐसे आप मेमोराइज रख सकते हो इस फॉर्मूले को, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, ओके।
यहाँ पर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे C1 प्लस कितना C2, वी स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक से एक पावर उड़ा दो, है ना। यहाँ आया C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक सिंगल पावर बच गई, है ना, उसका एलसीएम ले लो बाहर, ये 1/2 कॉमन है, तो एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2। ओके, चलिए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे हम, करिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2, है ना। A प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने खोल दी है। ओके, माइनस, अब यहाँ पे देखो एलसीएम लिया, C1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म में, फिर सेकंड में भी होगी, तो C1 की मल्टीप्लाई करो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब C1 की यहाँ करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर। ओके, अब C2 की करो माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे C2 में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ अब देखिए C1 V1 स्क्वायर निगेटिव, C1 V1 स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ पे C1 C2, यहाँ भी C1 C2 और यहाँ भी C1 C2 है, और यहाँ भी C1 C2 है, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। ओके, और ब्रैकेट में हमें मिला कितना मिला प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से क्या मिला V1 V2 यानी कि V1 V2 का ट्वाइस। ओके, और माइनस का कितना मिला V2 स्क्वायर और माइनस का V1 स्क्वायर। अब आप देखिए अगर हम इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल ले प्यारे बच्चों, तो निगेटिव C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में मिलेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ओके, ये मिल गई, है ना। और ये एक आइडेंटिटी है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। तो हमें यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं डेल्टा यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, माइनस C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। ओके, कितना V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों ये स्क्वायर क्वांटिटी है, और स्क्वायर क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होती, और कैपेसिटेंस भी किसी भी कैपेसिटर का कभी निगेटिव नहीं होता। आपको पता है कैपेसिटी यानी कि उसका वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता किसी भी बॉडी का। तो हमें रिजल्ट क्या है, डेल्टा यू क्या मिला, डेल्टा यू मिला हमें लेस देन 0। इट मीन्स यू एफ माइनस यू आई हमें मिला लेस 0। इसका मीन्स क्या हुआ, यू एफ लेस देन यू आई, है ना। तो हमें जो फाइनल एनर्जी मिली वो क्या मिली, कम मिली, इनिशियल एनर्जी ज्यादा, तो क्या हो गया, इसका मीन्स क्या हुआ, एनर्जी विल बी लॉस्ट, एनर्जी विल बी लॉस्ट आफ्टर शेयरिंग, ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट और स्पार्किंग। ओके, हीट या स्पार्किंग की फॉर्म में हमें ये दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया, सो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मिला प्यारे बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का ट्वाइस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी का, एनर्जी हम का फॉर्मूला कितना निकल के आता है, C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2,
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब निगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे, क्यों? लॉस ऑफ एनर्जी है ना, तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब ही क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाने की अब जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमने आज डिस्कस किया एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, चलिए। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? गिवन है टू कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, R1 एंड R2, ठीक है। R1 की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों चार्ज इन पर कितना है? चार्ज की वैल्यू भी आपको गिवन है 500 कूलम, और यहाँ चार्ज की वैल्यू है 60 कूलम, है ना। ये वैल्यू आपको गिवन है। पूछा गया है फाइंड द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी व्हेन बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दे तब लॉस होगा या गेन होगा, है ना, और कितना होगा, है ना, ये कैलकुलेट करना है क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो हमें चेंज इन एनर्जी हमें निकालना होगा प्यारे बच्चों। क्या निकालना? चेंज इन एनर्जी, है ना। अब चेंज इन एनर्जी की बात करें, डेल्टा U इक्वल टू UF माइनस UI, तो हमें दोनों वैल्यू ये निकालनी पड़ेगी, तब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉस हुआ या गेन हुआ। फिर दोनों को माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी कितना लॉस या कितना गेन। तो UI निकालेंगे सबसे पहले, है ना। वी हैव, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे UI। अब U के कितने फॉर्मूले बताए थे मैंने? एनर्जी स्टोर्ड, है ना, इन ए चार्ज कंडक्टर, कितना? हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C, है ना, हाफ QV, है ना। तो ये फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। ओके, ये होता है। तो यहाँ कौन सा सुटेबल है प्यारे बच्चों? इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, तो यहाँ कौन सा सूट कर रहा है? Q स्क्वायर बाय C। तो UI इक्वल टू फर्स्ट के लिए हाफ Q1 स्क्वायर बाय C प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2, ओके, C1। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है, और अगर कंडक्टर कैसा है? स्फेरिकल, कैसा है? तो उसकी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? अगर एयर में प्लेस करें उसको, कितना होता है? 4πε0 इंटू R। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, हाफ तो कॉमन आ जाएगा, Q1 स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू 4πε0 इंटू R1 प्लस Q2 स्क्वायर, ओके, अपॉन 4πε0 इंटू R2। ओके, चलिए कैलकुलेट करेंगे। 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹9, ये वैल्यू रख देंगे। Q1 की वैल्यू 500 का स्क्वायर, ओके। R1 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻², और प्लस में 60, Q2 की वैल्यू 60 का स्क्वायर अपॉन R2 कितना है? 7 इंटू 10⁻² ओके।
इसको प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लो, है ना, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम इजीली, है ना। ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 4 और ये आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 2। ओके, फिर 4 से डिवाइड करेंगे और किससे, 7 से डिवाइड करेंगे, बाहर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर की जो वैल्यू है उनसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप देख लेना एट अबाउट जो रिजल्ट आएगा ये कैलकुलेट करके, ये सब कुछ कैलकुलेट आप क्या कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। 2.8 इंटू 10 की पावर 16, है ना, इतना रिजल्ट आ जाएगा, लगभग इतने जूल आ जाएगा। ओके, अप्रॉक्स 2.8 इंटू 10 की पावर 16 जूल, ये चाहिए आपका कैलकुलेट कर लेना। ओके, एंड यू फाइनल निकालेंगे। अब यू फाइनल निकालेंगे कैसे, आपका हाफ, अब हमें यू फाइनल के लिए टोटल चार्ज हमें चाहिए प्यारे बच्चों और टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल कैपेसिटी C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड टोटल चार्ज, क्योंकि शेयरिंग के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा, टोटल चार्ज तो कभी चेंज नहीं होता, इनिशियल निकाले या फाइनल निकाले आप हमेशा सेम रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 500 प्लस 60, तो 500 प्लस 60 तो 560। ओके, ये कूलम टोटल चार्ज की हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और टोटल कैपेसिटी, तो U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय कितना C, तो हाफ C कितना है टोटल, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही 9 इंटू 10 की पावर 9 रख लेंगे हम इसको, है ना। R1 प्लस R2 कितना है 4 प्लस 7 11 इंटू 10 की पावर -2। ओके, क्योंकि प्यारे बच्चों नीचे रखेंगे हम टोटल कैपेसिटी को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू और क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू टोटल कितना है 560, तो 560 इंटू 560, तो सिंप्लीफाई करके अप्रोक्स आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 16। तो हियर यू एफ लेस देन यू आई, सो एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट। तो एनर्जी लॉस्ट कितनी निकलेगी, एनर्जी लॉस कितनी आ गई, दोनों को माइनस कर लेना, है ना। तो माइनस करेंगे 80 है, 8 गए कितना 2 और 2 गए 7 में से 5 और 1.52 इंटू 10 की पावर 16 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।